नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं सामान्य हिंदी और समान हिंदी के इस अंक में देखेंगे विपरीतार्थक या विलोम शब्द। यह वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। स्पेशली रूप से जो चर्चा कर रहे हैं यह देखें तो वीडियो का लेक्चर यानी यह लेक्चर थर्ड होगा। इस पर जो पर्यायवाची संबंधी जो है यानी स्वर पर आधारित सारे पर्यायवाची पर जो है स्वर पर आधारित पर्यायवाची जो शब्द है उस पर भी लेक्चर बनाए जा चुके हैं और कुछ व्यंजन के भी पर्यायवाची शब्द बनाए जा चुके हैं। वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वो सारी लेक्चर या वीडियो उपलब्ध हैं। और इस अंक में विपरीतार्थक या विलोम शब्द को देखेंगे और इसमें जो नोट्स होंगे वह जीएस वर्ड का माइंड मैप नोट्स यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप, साथ ही समसामयिक घटना चक्र के पूर्वालोकन पर आधारित जो होगा वो विलोम शब्द शामिल होगा। और आज का लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इस पेज देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए, साथ ही देखें तो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025 जिसका पीटी एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है, जिसका फॉर्म फिलअप चल रहा है यानी 20 फरवरी 2025 से जो है 2025 के लिए विज्ञापन अपर पीटी का जारी कर दिया गया है। उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 12 अक्टूबर जिसका प्रस्तावित एग्जाम डेट निर्धारित किया गया आयोग के कैलेंडर में। यानी उसमें जो CSAT जीएस सेकेंड उसमें हिंदी जो 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 20 प्लस भी होते हैं, उसमें यह विपरीतार्थक या विलोम शब्द पूछा जाता है। इसके अलावा यूपीएससी की सभी परीक्षाओं में हिंदी संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें भी देखें तो अप्रैल में बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की भी परीक्षा है और अन्य परीक्षाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा देखें तो ये यूपीपीएससी की जो मेंस एग्जाम है यानी अपर मेंस एग्जाम जिसका 2024 का मेंस एग्जाम देखें तो 29 जून 2025 से प्रस्तावित है। मेंस हिंदी जो रिटेन होता है उसमें भी विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द पूछे जाते हैं। साथ ही एसपीएससी के अंतर्गत देखें तो 17वें बीपीएससी मेंस के एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा और 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम, साथ ही एमपीएससी मेंस, एमपीएससी पीटी एग्जाम, आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग और एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम जीएस वर्ड को देखते हैं, इसके बाद समसामयिक घटना चक्र के पूर्वालोकन को देखेंगे। इसमें देखें विलोम का अर्थ क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं विलोम का अर्थ क्या है, इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं, पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। तो विलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत। अतः किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। विपरीतार्थक शब्दों को प्रतिलोम यानी प्रतिलोमार्थक, पर्यायवाची और विलोम शब्द भी कहते हैं। विपर्यायवाची, केवल पर्यायवाची नहीं, विपर्यायवाची। ध्यान देना है कि विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द है, इन शब्दों को प्रतिलोमार्थक, विपर्यायवाची और विलोम शब्द भी कहते हैं। हिंदी में विरोधी शब्द की कई पर्याय प्रचलित हैं, यथा विपर्याय, विलोम, प्रतिलोम, विरुद्धार्थी, निषेधात्मक, विपरीतार्थक आदि। अर्थ की धरातल पर पर्यायवाची शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर रहता है किंतु विलोम शब्द ठीक विरोधी अर्थ को व्यंजित करते हैं। हमारा जीवन और यह संसार अनेक विषमताओं से परिपूर्ण है, अतः ठीक विपर्याय स्थितियों का ज्ञान भावों और विचारों के व्यक्ति के लिए परम आवश्यक होता है। इसमें देखते हैं हिंदी में विलोम शब्दों के निर्माण। तो इसमें देखते हैं हिंदी में विलोम शब्दों का निर्माण किस तरह से होता है या किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखें विपरीतार्थक शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। कभी पूर्णतया कोई भिन्न शब्द विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होता है और कभी मूल शब्द में ही उपसर्ग लगाकर विरोधी अर्थ देने वाले शब्द बना लिए जाते हैं। जहां तक विपरीतार्थक शब्दों की रचना का प्रश्न है तो इन प्रश्नों की रचना सामान्यतः निम्न प्रकार से की जाती है, यानी इसमें 6 प्रकार दिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें देखें तो अ तथा अन उपसर्ग के प्रयोग से निर्मित विपरीतार्थक, यानी ओ या अन उपसर्ग लगा करके विपरीतार्थक शब्द बनाए जाते हैं। एक साथ आने वाले विपरीतार्थक शब्द, स्वतंत्र शब्दों के द्वारा विपरीतार्थक शब्दों की रचना, लिंग परिवर्तन द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द, उपसर्गों द्वारा निर्मित एवं उपसर्ग परिवर्तन द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द, प्रचलित शब्दों द्वारा विपरीतार्थक शब्दों की रचना है, यानी 6 प्रकार है। तो इस पर जो है सारे जो विलोम शब्द हैं यानी उपसर्ग और प्रत्यय, जैसा कि हम जानते हैं। तो इसमें प्रत्यय की चर्चा नहीं की गई, उपसर्ग की चर्चा की गई, इसलिए उपसर्ग को थोड़ा समझ लेते हैं। तो उपसर्ग देखें तो उपसर्ग किसे कहते हैं यह जानना आवश्यक है। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं, यानी उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यानी ध्यान देना कि शब्द से पहले उपसर्ग आते हैं। तो अ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी जो भी शब्द मूल शब्द होगा उससे हम पहले अ का प्रयोग करेंगे, अन का प्रयोग करेंगे, बारी बारी से को हम करके विपरीतार्थक या विलोम शब्द बनाएंगे। और यह भी इसका मतलब है कि जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं उनको प्रतिलोमार्थक शब्द, विपर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द कहते हैं, यह ध्यान देना है। उपसर्ग को देखें, जो उपसर्ग है यह 2 शब्दों यानी इसमें उप प्लस सर्ग से बनता है। उप का इसमें अर्थ जो है वह समीप है, समीप यानी उप का इसमें जो अर्थ है समीप, निकट या पास है। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी उसके पास आकर जो सृष्टि करे या निर्माण करे। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना।
इसमें देखें तो उपसर्गों के प्रयोग से शब्द की 3 श्रेणियां होती हैं, यानी उपसर्ग लगाने से जो होता है 3 श्रेणियां बन सकती हैं। पहली श्रेणी होती है कि शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आ जाती है, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, हम यही देखेंगे। यानी उपसर्ग का जो प्रयोग करके हम यहाँ विलोम शब्द में जो है शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न करेंगे, और शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। यानी 3 तरह का इसमें होती है, एक नई विशेषता बताता है, कोई अंतर नहीं आता, और प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, तो हम प्रतिकूलता का ही प्रयोग इसमें करेंगे उपसर्ग के रूप में। और इसमें ध्यान दें कि संस्कृत में जो उपसर्ग है कुल 19 है, यानी संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 19 है, हिंदी में 10 उपसर्ग हैं और उर्दू में 12 उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग टॉपिक पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है विलोम शब्द कर रहे हैं, लेकिन उपसर्ग को थोड़ा सा इसमें ऐड कर लिए। चूंकि उपसर्ग की चर्चा चलिए तो प्रत्यय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यय देखें तो प्रत्यय किसे कहते हैं, हालांकि यहाँ उपयोग तो है नहीं प्रत्यय का, लेकिन इसको जान लेते हैं। तो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो शब्द के बाद में लगता है। और उपसर्ग क्या था, पहले था। प्रत्यय 2 शब्दों से बना है, यानी प्रत्यय जैसे ये 2 शब्दों से बना, वैसे प्रत्यय भी 2 शब्दों से बना है। प्रति प्लस अय, प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला, यानी उसके बाद में चलने वाला जो है वह प्रत्यय कहलाएगा। इतने में प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश से जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। तो हमने प्रत्यय उपसर्ग को देख लिया। अब इसमें अ से जो निर्मित, यानी अ उपसर्ग के योग से जो विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द बनेंगे उसको हम यहाँ देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम समसामयिक घटना चक्र का जो पूर्वालोकन उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद हम विलोम शब्द पर लौटते हैं जीएस वर्ड के माइंड मैप पर। तो यह देखें तो समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति, इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुष समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक में मुख्य परीक्षा, ध्यान देना यह प्राथमिकता मुख्य परीक्षा दोनों में महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी, इसमें सामान्य शब्द एवं व्याकरण है, पूर्वालोकन, पूर्व वर्षों के हल, मार्गदर्शन अध्ययन सामग्री इसमें शामिल की गई है। अनुक्रमणिका में देखें तो सबसे पहले विलोम शब्द, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें वाक्य अनुवर्तनी, शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेषण और विशेष से पर्यायवाची शब्द, इन 6 टॉपिकों पर जो है आरओ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं पीटी एग्जाम में और मेंस में भी। तो इसमें हम विलोम शब्द यानी 6 टॉपिक को प्रत्येक पर 10-10 प्रश्न पीटी पूछे जाते हैं। कुल 60 प्रश्न जो होते हैं हिंदी के होते हैं, 140 प्रश्न जीएस के होते हैं, कुल मिलाकर 200 प्रश्न होते हैं पीटी आरओ में, और 2 घंटे का समय होता है। यानी यह हिंदी के लिए 1 घंटे का और जीएस के लिए 2 घंटे का समय होता है। 2 पालियों में एग्जाम सुबह और शाम कराई जाती है। तो यह इसकी जो है सिलेबस इसमें रहा। तो इस पर हम जो है देखते हैं कि जो आपका विलोम शब्द है, यानी पहली टॉपिक विलोम शब्द है, इसको हम जीएस वर्ड से भी लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर मार्गदर्शिका में देख लेते हैं कि किस प्रकार से विलोम शब्द बनाए जाते हैं और पूर्वालोकन पर आधारित प्रश्न किस तरह से है। तो परीक्षा संग्रह पर हम देखेंगे यह चीज़। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं मार्गदर्शिका के रूप में विलोम शब्द कैसे निर्माण किया जाता है। हानि लाभ जीवन, यानी हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधि हाथ। रामचरितमानस के अयोध्या कांड की इस पंक्ति में आए शब्द हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश को यदि आम बोलचाल की भाषा में बदलें तो नुकसान फायदा जीना मरना प्रसिद्ध बदनामी, ये जोड़े एक दूसरे के विपरीत उल्टे अर्थ दे रहे हैं, जो विपरीतार्थक हैं। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजाते ही होते हैं, ध्यान देना कि विलोम शब्द हमेशा सजाते ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया पद और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं, ध्यान देना सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। उदाहरण के लिए साकार का विलोम शब्द निराकार है जो कि सजाती है। जन्म का विलोम मृत्यु ठीक विपरीत शब्द है। विलोम शब्द जहां भाषा को सस्ता प्रदान करते हैं वहीं ये भाषा को अलंकृत भी करते हैं। विलोम शब्द अनेक प्रकार से बनते हैं। पहला देखें इसमें उपसर्ग लगा करके, तो उपसर्ग लगाकर कैसे बनाए जाते हैं उस पर देखें। तो अ उपसर्ग लगा करके, अ उपसर्ग लगाकर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय, लौकिक से अलौकिक, हिंसा से हिंसा, सामान्य से असामान्य, धार्मिक से अधार्मिक। अप उपसर्ग लगाकर यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति। अन उपसर्ग लगाकर जैसे उत्तरित अनुत्तरित, उदात्त अनुदात्त, अस्तित्व अनिस्तित्व, अंगीकार अनंगीकार। निस उपसर्ग लगाकर सक्रिय से निष्क्रिय, सशुल्क से निःशुल्क, सचेष्ट से निश्चेष्ट। और निर उपसर्ग लगाकर साकार से निराकार, सापेक्ष से निरपेक्ष, आदर्श से निरादर, सामिश से निरामिष, सलज से निर्लज। इसके बाद देखें तो बी उपसर्ग जोड़ करके, तो राग से विराग, देश से विदेश, सम्मुख से विमुख, योजन से वियोजन। प्रति उपसर्ग जोड़कर वादी से प्रतिवादी, घात से प्रतिघात, रूप से प्रतिरूप, आगमन से प्रत्यागमन। दूर उपसर्ग लगाकर देखें तो इसमें सुबोध से दुर्बोध, सुव्यवस्थित से दुर्व्यवस्थित, सज्जन से दुर्जन। दुष् उपसर्ग लगाकर सत्कर्म से दुष्कर्म, सच्चरित्र से दुष्चरित्र। इसके बाद कु उपसर्ग जोड़कर सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य, सुमार्ग से कुमार्ग। उपसर्ग परिवर्तन द्वारा हम विलोम शब्द कैसे बनाएंगे, जैसे संयोग से वियोग, आदान से प्रदान, सुलभ से दुर्लभ, आयास से निर्यात। लिंग परिवर्तन द्वारा राजा रानी, भाई बहन, वर वधु, माता पिता, बेटा बेटी। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा जैसे केंद्राभिगामी, केंद्र प्रसारे, दयापूर्ण, दयाशून्य, श्रेयुत श्रीहीन, गतिमान, गतिहीन, गति विकास, गतिहास। यानी इसमें प्रत्यय जो हमने देखा कि पीछे चलने वाले शब्द जो प्रत्यय थे उससे भी इसमें विलोम शब्द बनाए जा रहे हैं। क्योंकि पीछे शब्द में देखें तो यहाँ पर आपका
गतिमान था और यहाँ गतिहीन कर दी गई है। यहाँ विकास था, यहाँ हास कर दिया, जोड़ दिया गया है। इसके नज्म द्वारा भी विलोम शब्द बना, जैसे क्षर अक्षर, सभ्य असभ्य, संभव असंभव, आदि अनादि, लौकिक अलौकिक। भिन्न शब्द द्वारा विलोम शब्द से लाभ हानि, मूक वाचाल, कटु मधुर, गुरु लघु। इस प्रकार यदि उपयुक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हैं तो भले विलोम शब्द व्यापक हो, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। मार्गदर्शिका खंड के बाद इस अध्याय को 2 खंडों पूर्वालोकन तथा अध्ययन सामग्री में विभक्त किया गया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि परीक्षा उपयोगी समस्त सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। यानी इस जो नोट्स है इसके बारे में बता रहा है। इसके बाद पूर्वालोकन देखें तो ये पूर्वालोकन के बारे में यहाँ कंटेंट बताया गया, इसमें क्या क्या दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ परीक्षा प्रश्न संग्रह दिया गया है। तो परीक्षा प्रश्न संग्रह में पहला देखें तो अभ्यंतर का विलोम शब्द है, इसका ए है यानी वाय है। इसकी व्याख्या भी दी गई है। ये देखें यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2019 में पूछा गया है। अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक या अंदर का, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतःस्थता, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी यानी पर्यायवाची हैं। पार, वाय, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द विलोम हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से जो होगा परीक्षा संग्रह पर जो ये पूर्वालोकन है, इस तरह से जो है विलोम शब्द का संग्रह यहाँ किया गया है। तो सबसे पहले हम जीएस वर्ड के जो नोट्स हैं, माइंड मैप, उसको देख लेते हैं। इसके बाद परीक्षा संग्रह को शामिल करेंगे। चलिए बारी बारी से जल्दी से इन समूह को देखते हैं। यानी अ उपसर्ग के योग से जो विलोम शब्द बनेगा उसमें महत्वपूर्ण रूप से देख लेते हैं। जैसे शब्द, और ध्यान देना, शब्द है विलोम है, शब्द है विलोम है, शब्द है विलोम है। तो गोचर का देखें विलोम अगोचर, इसमें अ लगा गया। प्रत्येक में देखें तो सबसे पहले जो है प्रत्येक में देखें तो अ लगाकर बनाया गया है। यह ध्यान देना है कि शब्द में अ जो उपसर्ग है आगे जोड़ करके विलोम शब्द बनाए गए हैं। तो देखें गोचर का गोचर, भेद का भेद, कार्य का कार्य, ज्ञान का ज्ञान, चर का अचर, क्षर का अक्षर, मानवी का मानवी, भद्र का भद्र, धीर का धीर, मंगल का मंगल, कल्याण का कल्याण, एक का अनेक, नाम का नाम, कर्म का अकर्म, पूजा का पूजा, न्याय का न्याय, कर्मठ का कर्मठ। इसके बाद देखते हैं अन उपसर्ग के योग से विपरीतार्थक शब्द, यानी प्रत्येक में अन लगा होगा। जितने भी शब्द हैं उसमें अन जो उपसर्ग जोड़ा गया है। आदि का अनादि, अधिकृत का अनअधिकृत, आख्यात का अनाख्यात, आस्था का अनास्था, इहा का अनिहा, अनाश्रित या आश्रित का अनाश्रित, और इसके बाद आगम का अनागम, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, आवश्यक का अनावश्यक, आतुर का अनातुर, अंत का अनंत, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, आरूढ़ का अनारूढ़, उचित का अनुचित, अर्थ का अनर्थ। इसके बाद अन पर देखें कुछ और, इसमें इच्छा का निच्छा, आर्य का नार्य, ईश्वर का अनिश्वर, आगत का नागत, इष्ट का अनिष्ट, उपमेय का अनुपमेय, आहूत का अनाहूत, उपयोगी का अनुपयोगी, उदात्त का अनुदात्त। इसके बाद अप या अ उपसर्ग के योग से देखें जो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द बनेंगे उसमें देखें अप में क्या है तो मान का अपमान, वाद का अपवाद, कृत का अकृत्य, आरोह का अवरोह, उपचार का अपचार, कीर्ति का कीर्ति, गुण का अवगुण, उन्नति का उन्नति, यश का अपयश, उत्कर्ष का अपयश और आरोहण का अवरोहण। इसके बाद प्रति उपसर्ग लगाकर देखें कौन सा बन रहा है तो घात का प्रतिघात, वाद का प्रतिवाद, अनुकूल का प्रतिकूल, वादी का प्रतिवादी, फल का प्रतिफल, सहयोगी का प्रतियोगी। इसके बाद बी उपसर्ग के योग या परिवर्तन से विलोम शब्द किस प्रकार से बनेंगे तो अज्ञ का विज्ञ, गठन का विघटन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अज्ञ का विज्ञ, गठन का विघटन, संकल्प का विकल्प, आकर्षण का विकर्षण, उन्मुख का विमुख, अनुरक्त का विरक्त, पक्ष का विपक्ष, योग का वियोग, तृष्णा का वितृष्णा, ये इंपॉर्टेंट है। संपन्न का विपन्न, प्रसाद का विषाद, क्रय का विक्रय, श्रम का विषम। इसके बाद निर उपसर्ग के योग प्लस परिवर्तन से विलोम शब्द देखें या विपरीतार्थक शब्द देखें तो आशा का निराशा, आदर का निरादर, शगुन का निर्गुण, आहार का निराहार, भय का निर्भय, मल का निर्मल, अपवाद का निर्विवाद। इसके बाद इन समूह से देखें जो उपसर्ग है यानी नी है, आ है, शु है, को है, दूर उपसर्ग के योग परिवर्तन से देखें किस प्रकार से विपरीतार्थक शब्द बनेंगे तो विरत का निरत, सुकृति का कुकीर्ति, डर का निडर, सुमति का कुमति, सुदिन का दो दिन, पक्ष का निष्पक्ष, उत्कृष्ट का निकृष्ट, कपट का निष्कपट, साधर का निरादर, आग्रह का दुराग्रह, फल का निष्फल, निमीलन का उन्मीलन का निमीलन, गमन का आगमन, आचार का दुराचार, सद्व्यवहार का दुर्व्यवहार। लिंग परिवर्तन द्वारा देखें इसमें किस प्रकार से विलोम शब्द होगा या विपरीतार्थक होगा तो हाथी का हथनी, बालक का बालिका, कुमार का कुमारी, पिता का माता, राजा का रानी, नाना का नानी, दादा का दादी, भाई का बहन, शिक्षक का शिक्षिका, छात्र का छात्रा, घोड़ा का घोड़ी, पुत्र का पुत्री, नर का नारी, चाचा का चाची, लड़का का लड़की। इसके बाद देखें एक साथ आने वाले विपरीतार्थक शब्द किस प्रकार से बनते हैं तो इसमें अकाल का सुकाल होगा, उत्तरायण का दक्षिणायन, अमीर का गरीब, उपसर्ग का प्रत्यय, उत्थान का पतन, अनुग्रह का विग्रह, आविर्भाव का तिरोभाव, असली का नकली, आय का व्यय, जय का पराजय, आबाल का वृद्ध, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य, कनिष्ठ का वरिष्ठ, कलुष का निष्कलुष, हास का वृद्धि, हर्ष का विषाद, स्मरण का विस्मरण, निषिद्ध का भेद, यानी निषिद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत सभी इसमें इंपॉर्टेंट है। और निषिद्ध का भेद, परमार्थ का स्वार्थ, प्रवृत्ति का निवृत्त, स्वर का नरक, विषाद का हर्ष, व्यष्टि का समष्टि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संधि का विच्छेद, सरल का कुटिल, और इसके बाद देखें तो आपका यह है यानी ऋणात्मक का धनात्मक, अपेक्षा का उपेक्षा इंपॉर्टेंट है, उत्कृष्ट का निकृष्ट, अवर का प्रवर, अनुराग का विराग, आलोक का अंधकार, अटल का चंचल, दीर्घ का हर्षवर, जटिल का सरल, आगामी का विगत, चिरंतन का नश्वर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आरोहण का अवरोहण, क्षणिक का शाश्वत, कुपात्र का सुपात्र, धनी का निर्धन। इसके बाद स्थूल का सूक्ष्म इंपॉर्टेंट है, निंदा का प्रशंसा, स्वीकिया का परकिया, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, स्वकीय का परकीय, बहुमत का अल्पमत, मरना का जीना, सुमत का कुमति, युद्ध का शांति।
इसके बाद देखें यह आपका ऋजु का वक्र वेरी इंपॉर्टेंट है भी। उदयाचल का अस्ताचल, अभिशाप का वरदान, अल्प के बहुज्ञ, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, दोष का सदोष, अर्पित का ग्रह, जागृति का सुसुप्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। आकाश का पताल, चुस्त का ढीला, आद्र का शुष्क, गुरु का शिष्य, कल्पित का वास्तविक या कल्पित, दुर्गम का सुगम, हार का जीत, नश्वर का नश्वर, स्वागत का तिरस्कार, स्वर का व्यंजन, अस्थावर का जंगम, ये भी इंपॉर्टेंट है। भूषण का कुभूषण, वैभव का दारिद्र्य, महात्मा का दुरात्मा, मूक का वाचाल और सार्थक नर्तक है। इसके बाद स्वतंत्र विपरीतार्थक शब्दों को जल्दी से इसमें देख सकते हैं। यानी इसमें देखें तो आरंभ का अंत, आह्वान का विसर्जन, अच्छा का बुरा, उत्थान का पतन, अनंत का अंत, उग्र का स्वामी, अनुज का अग्रज, ईड़ी का चोटी, अल्प का बहु, अस्त का व्यस्त, कटु का मधु, काला का सफेद, कुटिल का सरल, कृष का पीन या प्रबुद्ध, आरंभ का अंत। इसके बाद गहरा का छिछला होगा। आगे देखते हैं तो ग्राम्य का नगर, इति का अर्थ, उगना का डूबना, अलभ्य का लभ्य, उदय का अस्त, धृष्ट का विनम्र, ऊंच का नीच, अमावस्या का पूर्णिमा, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, कड़ुआ का मीठा, अर्पित का गृहित, अंतरंग का बहिरंग, कृष्ण का शुक्ल, आदि का अंत, खरीद का बिक्री और ग्राम्य का नगर होगा। इसके बाद देखें अगला का पिछला, अग्नि का जल, अव्यय का मितव्यय, उधार का नगर, अनुराग का द्वेष, उदार का अनुदार, अमृत का विष, कड़ा का मुलायम, कठोर का कोमल, अवनि का अंबर, डर का निडर, आद्र का शुष्क, आदान प्रदान, खंडन का मंडन, खिलना का मुरझाना और गरल का शुदा है। इंपॉर्टेंट है गरल का शुदा, गरल मीन्स विष और शुदा अमृत होता है। शब्दों के विपरीतार्थक शब्दों में और देखें तो यह आपका जो है नेक्स्ट है, यानी गलत का सही, गुरु का लघु या शिष्य, घटना का बढ़ना, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जवानी का बुढ़ापा, ज्योति का तिमिर, तरुण का वृद्ध, थोड़ा का बहुत, दाता का सूक्ष्म या माचक, दीर्घ का लघु, दूर का पास, देवता का राजा, धूप का छां, नया का पुराना, निर्माण का विध्वंस, निरक्षर का साक्षर, न्यून का अधिक, पराधीन का स्वाधीन। इसके बाद देखें प्राचीन का अर्वाचीन, प्रधान का गौड़, बद्ध का मुक्त, इंपॉर्टेंट है, बंधन का मोक्ष, भला का बुरा, भूगोल का खगोल, माता का पिता, मुख का वाचाल, योगी का भोगी, लाभ कहानी, विस्तृत का संक्षिप्त, वीर का काय, शुष्क का आद्र, संकीर्ण का उदार, सरल का कठिन, श्रम का विषम और सुमत का देखें कुमति। इसके बाद सूक्ष्म का स्थूल या विराट, स्तुति का निंदा होगा। आगे इसमें देखते हैं तो ये आपका गीला का सूखा, ग्रस्त का मुक्त, घर का बाहर, जड़ का चेतन, जागरण का निद्रा, तटस्थ का सापेक्ष, तिक्त का मधुर, दंड का पुरस्कार, दिन का रात, दुष्ट का सज्जन, दूषित का स्वच्छ, धरा का गगन। इसके बाद नकली का असली, निर्दय के देखें दयावान या दयालु या सहृदय, निंदा की स्तुति, नूतन का पुरातन, पंडित का मूर्ख, पाश्चात का पौर्वार्थ्य, पाश्चात के पौर्वार्थ, प्रफुल्ल का म्लान, प्रशंसा का निंदा, बढ़िया घटिया, पहाड़ का सूखा, भारी का हल्का, भौतिक का आध्यात्मिक, मानव का दानव, मिलन का वियोग, रक्षक का भक्षक, सदवा का विधवा यानी विधवा का सदवा, विष का अमृत, वैमनस्य का सौमनस्य। इसके बाद श्री गणेश का इतिश्री, सत्य का मिथ्या, सफल का विफल। इसके बाद देखें सापेक्ष का निरपेक्ष, सुलभ का दुर्लभ, सृष्टि का प्रलय इंपॉर्टेंट है। आगे देखें स्वतंत्र शब्दों में तो आपका है गुप्त का प्रकट होगा, गुप्त का प्रकट, ग्रामीण का शहरी, चढ़ाव का उतार, जन्म का मृत्यु, जीवन का मरण, ध्यान देना जन्म का मृत्यु और जीवन का मरण, तरल का ठोस, तुच्छ का महान, दयालु का निदय, दिवा का निशा, दुख का सुख, देव का देखें देव का दानव, धनी का दरिद्र, नक का सिख, निद्रा का जागरण, नौकर का मालिक, प्रक्रिया का स्वकीय, प्रत्यक्ष का परोक्ष, प्रतिकूल का अनुकूल, प्राचीन का नवीन, बर्बर का सभ्य, बाहर का देखें पर्यावाची तो भीतर है, भूत का भविष्य, मरना का जीना, मानवता का निसंस्था, मोटा का देखें पतला, राजा का प्रजा, विस्तार का संक्षेप, विशिष्ट का सामान्य, व्यष्टि का समष्टि, श्रोता का वक्ता, संदेह का निसंदेह, सबल का देखें तो निर्बल, सामान्य का विशिष्ट, सुशील का दुशील, स्वार्थ का परमार्थ, जो पर्यावाची शब्द है। इसके बाद प्रचलित विपरीतार्थक शब्द को देखें तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अनिवार्य का वैकल्पिक, अनुराग का विराग, आकर्षण का विकर्षण, आयात का निर्यात, अपना का पराया, अमीर का गरीब, अपेक्षा का उपेक्षा, आकाश का पताल, आय का व्यय। इसके बाद देखें अधम का श्रेष्ठ। इसके बाद अधूरा का देखें तो पूरा, अवलंब का निरालंब, आना का जाना, आस्तिक नास्तिक है, यानी प्रचलित विपरीतार्थक शब्द ये विलोम शब्द हैं। और प्रचलित में देखें तो आपके ये है उन्मीलन का निमीलन इंपॉर्टेंट है, उत्तरार्ध का पूर्वार्ध, कपट का निष्कपट, कुसुम का वज्र, खंड का अखंड, गुण का दोष, जल का थल, जन्म का मरण, दुर्लभ का सुलभ, निर्भीक का भीरू, पराजय के जय, प्रकाश का अंधकार, भला का बुरा। इसके बाद देखें महायोगी का महाभोगी, मृत्यु का जीवन, रिक्त का सिक्त इंपॉर्टेंट है, वाचाल का मुक्त, मुंह का वाचाल का मुख, विहित का निषेध इंपॉर्टेंट है, वृद्ध का बालक, शाश्वत का देखें छड़े, संकलन का व्यकलन, शब्द का गरम या गर्म, सहित का रहित, सदाचार का दुराचार, सूक्ष्म स्थूल इंपॉर्टेंट है, सुगंध का दुर्गंध, स्तुति का निंदा ये इंपॉर्टेंट है, हानिप्रद का देखें तो लाभप्रद है। इसके बाद देखें तो इसमें उत्कृष्ट का निकृष्ट, कदाचार का सदाचार, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कर्षण का विकर्षण, गंभीर का अगंभीर, घृणा का प्रेम, सजल का निर्जल, जोड़ का घटाव, धनी का निधन, निरोग का रोगी, पुण्य का पाप और प्रत्यक्ष का देखें तो परोक्ष, इसमें देखें प्रत्यक्ष का परोक्ष, मधुर का कटु, मित्र का शत्रु, योग का भोग, रूढ़िवादी स्वच्छंदवादी, विदेश का स्वदेशी, विदेशी का स्वदेशी, विशेष का सामान्य, संग का निशंक, शीत का देखें उष्ण, शीत का उष्ण, संयोग का देखें तो वियोग है, सज्जन का दुर्जन, सबल का निर्बल, सजीव का निर्जीव और साक्षर का निरीक्षर, सुगम का दुर्गम, स्वर्ग का नरक है। इसके बाद देखें तो आपका यह है कि उत्तर का दक्षिण,
जो है आपका विपरीतार्थक शब्द है। कनिष्ठ का वरिष्ठ, कुसंग का सुसंग, कोमल का कठोर, गमन का आगमन, जंगम का स्थावर इंपॉर्टेंट है। जड़ का चेतन, थोक का फुटकर या कुदरा, दृष्ट का नम्र, नीरव, नीरस का सरस, यानी नीरस का पर्यायवाची नीरस का जो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द है, ये स्वतंत्र शब्दों में हम देख रहे हैं। नीरस का सरस, पूर्व का पश्चिम, प्रशंसक का निंदक, महल का झोपड़ी, मुक्ति का बंधन, रात का दिन, लौकिक का पारलौकिक, विनम्र का उच्च उच्च श्रृंखल, विधवा का सधवा, शांत का अशांत, श्रम का विश्राम, संस्कृति का विसंस्कृति इंपॉर्टेंट है। सरस का नीरस, सकाम का निष्काम, सपूत का कपूत, साकार का निराकार, सृष्टि का प्रलय और ह्रस्व का दीर्घ है। इसके बाद उनार्थक अथवा न्यूनार्थक शब्दों की प्रयोग द्वारा विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द को देखें तो इसमें आपका है कुर्ता का कुर्ती, लोटा का लुटिया, गागर का गगरी, मटका का मटकी, चोटी का चुटिया, पिटारा का पिटारे, जूता का जूती, झोला का झोली, कुटी का कुटिया, टीका का टिकली, ढकना का ढकनी, हथौड़ा का हथौड़ी, कटोरा का कटोरी, रस्सा का रस्सी, गोला का गोली, पुस्तक का पुस्तिका, छोटा का छोटी, छाता का छतरी, कोठा का कोठरी, टोप का टोपी, घंटा का घंटी, मटका का मटकी। इसके बाद देखें तो कलिका, लता का लतिका, गट्ठर का गठरी, फोड़ा का फोड़िया, चिमटा का चिमटी, नाला का नाली, खाट का खटिया, झंडा का झंडी और घर का घरौंदा, यानी घर का जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द घरौंदा, डब्बा का डिबिया और पहाड़ का पहाड़ी जो है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द हैं। यह देखें तो उनार्थक अथवा न्यूनार्थक शब्दों के प्रयोग द्वारा विपरीतार्थक शब्द बनाए गए। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण विपरीतार्थक या विलोम शब्द को देखें तो यह आपका है आहूत का अनाहूत, आदर का अनादर, आहार का अनाहार, आगत का अनागत, अकाल का सुकाल, नैतिक का नैतिक, आशा का निराशा, निंद का अनिंद, उपकार का अपकार, उपयोग का अनुपयोग, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, कर्मठ का आलसी, चल का अचल, यानी चल का अचल हमने देखा। इसके बाद देखें क्रम का अक्रम, गत का आगत, योग का वियोग, पेय का अपेय, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, भिग का अनभिज्ञ, साधु का साधु, स्वीकृत का अस्वीकृत। इसके बाद देखें तो अभ्यस्त का अनअभ्यस्त, अनुराग का विराग, अधूरा का अनधूरा, काम का निष्काम, अवकाश का अनअवकाश, आस्तिक का नास्तिक, निर्लज का सलज्ज, अपमेय का अनुपमेय, उचित का अनुचित, उन्मुख का विमुख, कर्म का निष्कर्म, चेतन का देखें तो अचेतन, घात का प्रतिघात, गीत का अगीत, पराधीन का स्वाधीन, पात्र का पात्र, विवाद का निर्विवाद, शिव का अशिव, संकोच का संकोच, सामिश का निरामिष, स्वार्थ का देखें तो निस्वार्थ, ये आपका विलोम शब्द है। इसके बाद अतरंग का देखें तो बहिरंग, अल्पज्ञ अनअल्पज्ञ, बहुज्ञ, अग्रज का अनुज, असीम का ससीम, आवर्तक का परावर्तक, नीरस का सरस, आहत का अनाहत, दृश्य का अदृश्य, दूर का अदूर, और इसके बाद देखें दुष्चरित्र का सुचरित्र, तुकांत का अतुकांत, कलुष का निष्कलुष, कुलीन का अकुलीन, गमन का आगमन, पवित्र का अपवित्र, वाद का प्रतिवाद, प्रकाश का अंधकार, श्वास का प्रश्वास, भेद का भेद, मानवी का मानवी। इसके बाद कुछ विशिष्ट विलोम शब्द या फिर विपरीतार्थक शब्द को देख सकते हैं आपके ये हैं, यानी इसमें देखें तो विशिष्ट में देखें दीर्घ का लघु, भारी का हल्का, डरावना का लुभावना, निर्माण का ध्वंस, दिवस का रात्रि, जागृत का सुसुप्त, कर्मण का अकर्मण, मरण का जीवन, विशिष्ट का साधारण, अल्पायु का दीर्घायु, ऊर्ध्व का अधर, शूरता का भीरता। इसके बाद विशाल का लघु, क्षुद्र का विशाल या महान, उत्पत्ति का संहार, सृष्टि का संहार या ध्वंस, प्रभात का संध्या, जागृति की सुसुप्ति, जीवित का मृत, श्लाघा का निंदा, विशेष का समान, श्लाघा इंपॉर्टेंट है, तीव्र का मंद्र, ऊपरी का अध, विशिष्ट का साधारण। इसके बाद गुरु का देखें तो लघु या शिष्य, लुभावना का घिनौना, सृजन का विनाश, रचना का विध्वंस, मध्याह्न का निशित इंपॉर्टेंट है निश्चित, कर्मठ का अकर्मण, मर्य का अमर्य, श्लाघ्य का निंदिग, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वल्पायु का चिरायु, द्रुत का मंद या मंथर, सूर्य का भीरु, विशेष का सामान्य। ये जीएस वर्ड के माइंड मैप से जो हिंदी पर समान हिंदी में हम जो विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द देखते हैं यह है। इसके बाद पूर्वालोकन, इन समसामयिक के चक्र के पूर्वालोकन पर जो है उसको देखते हैं। तो पूर्वालोकन के क्रम में पहला हमने अभ्यंतर को देख लिया था, उसकी व्याख्या भी देख ली थी, कभी पूछा गया था ये भी था। तो इसमें देखें इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो इसका सी है प्रथम का अंतिम है, और इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक यानी इसमें जो दिया उसका व्याख्या, प्रधान का गौण, प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष है। ये देखें तो यूपीपीएससी आरओ पीटी एग्जाम 2021 यानी 2023 का एग्जाम होने वाला है, इससे पूर्व 2021 में था, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखें श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द है तो इसका बी तीसरी है। हमने जीएस वर्ड के माइंड मैप के समान हिंदी में शब्द देख लिया। इसमें देखें तो ये सारे पूछे गए इसमें यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम 2019 जब यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होता था लोअर, तब ये पूछा गया था। हालांकि अधीनस्थ सेवा यानी यूपीटीपीएससी द्वारा लोअर के विज्ञापन निकलने लगे हैं। हालांकि ये पहली बार 2019 में करा था, तब से अभी तक कोई विज्ञापन नहीं निकला है। हालांकि आयोग को, सरकार को जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से ले ट्रांसफर करके पुनः इसको आयोग यानी यूपीपीएससी को दे देना चाहिए, जैसे कि पूर्व में था। ये प्रतियोगी छात्रों की मांग भी है, सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि वहाँ से वैकेंसी आ ही नहीं रही है, तो लोग तैयारी किसका करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो आपका यानी 20 का बी का मतलब श्री गणेश का इतिश्री होगा। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। सारे इसमें जो शब्द हैं उसके विलोम को देखें। श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अर्थ का विलोम इति। इत्यालन से इसका कोई संबंध नहीं। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार देखें। उद्घाटन का समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अठाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार और प्रारंभ का अंत, ये आपके विलोम शब्द होंगे। यानी इसमें जो शब्द दिया गया है उसका ये दिया गया है। यानी इसमें जो ये दिया है कि इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है, यानी श्री गणेश का इतिश्री है।
यानी 20 का सही होगा। इसके बाद देखें चौथा जो इसमें प्रश्न है, उद्घाटन का विलोम है तो इसका सी होगा समापन है। ये देखें यूपीपीएससी मेंस 2000 यानी यूपीपीएससी अपर जो मेंस 2013 में पूछा गया प्रश्न था, और ये आपका उद्घाटन का समापन दिया गया है। आगे चलते हैं तो इसमें छठवां प्रश्न है, बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका पांचवा प्रश्न है। आधुनिक का विलोम शब्द देखें तो इसका सी यानी प्राचीन है। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समाचीन, इसमें जो समाचीन दिया, समाचीन का विलोम शब्द असमीचीन है। और अर्वाचीन का विलोम शब्द देखें तो ये प्राचीन है। अर्वाचीन इसमें दिया गया, इसका जो विलोम शब्द होगा वो प्राचीन होगा। तथा समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होगा। इसमें जो सारे शब्द उसकी व्याख्या दी थी, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बन जाता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए तो इसका भी प्राचीन है, हमने देख लिया था। अर्वाचीन का जो है यानी अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन है, यहाँ व्याख्या हमने समझ लिया था। इसके बाद प्राचीन का विलोम शब्द देखें तो यहाँ प्राचीन का विलोम शब्द भी है, अर्वाचीन है, यानी ऊपर ही इसकी व्याख्या कब पूछा गया, ध्यान देना है। ऊपर वाला भी कब पूछा गया था, मीन्स 99 2005 में पूछा गया है। अधुनातन का विलोम शब्द देखें तो इसका बी है, यानी पुरातन है, और कब पूछा गया देखा जा सकता है। अधुनातन या अधुनातन मीन्स नूतन होता है। अधुनातन या नूतन एक ही है, यानी पर्यायवाची रूप में आ सकते हैं। का विलोम पुरातन है। और उन्नत का विलोम उन्नत है। अध्ययनत का विलोम प्राचीनतम है। अध्ययनत प्राचीनतम का विलोम है। इसके बाद देखें नूतन का विलोम है तो बी है, पुरातन व्याख्या ऊपर हमने देख लिया है। इसके बाद गौरव का विपरीतार्थक शब्द है तो बी है, यानी लाघव है। गौरव का जो विलोम शब्द है लाघव है। इसकी व्याख्या को देख सकते हैं। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होता है। वैभव का विपरीतार्थक शब्द दारिद्र्य अथवा दैन्य है। पराभव का विपरीतार्थक शब्द देखें विभव है। इसके बाद नैसर्गिक का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द देखें तो डी होगा, कृत्रिम होगा। इसकी व्याख्या देखें कब पूछा गया, ध्यान देना आपको है। व्याख्या देखें नैसर्गिक का विलोम, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है। अनुर्वर, अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर है। अविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्राकृतिक का विपरीतार्थक शब्द अप्राकृतिक है। नैसर्गिक का विलोम देखें क्या है तो इसका बी है, यानी कृत्रिम है। इसका पूछा गया है, ध्यान देना है। इसमें व्याख्या इसको समझ लेते हैं। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है, यानी प्राकृतिक जो है नैसर्गिक का ही समानार्थी या पर्यायवाची है। स्वर्गीय का विलोम नारकी होता है, जबकि संश्लेषिक एक विश्व अशुद्ध शब्द है, यानी संश्लेषिक जो है एक अशुद्ध शब्द है, इसलिए इसका विलोम शब्द नहीं लिया जाएगा। इसके बाद अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, इसका ए यानी विग्रह है। अनुग्रह का जो उल्टा शब्द है वो विग्रह है। इसमें देखिए अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है, यानी विग्रह जो होता है संधि या समास का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह है। आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग है। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है तो इसमें डी विग्रह होगा। हमने व्याख्या देख लिया, कब पूछा गया इसको देखा जा सकता है। आगे इसमें देखें तो आपका 15 नंबर प्रश्न, इसमें इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है तो डी है, विग्रह। व्याख्या हमने ऊपर ही देख लिया था। सदाचार का विलोम शब्द देखें तो बी है। कदाचार व्याख्या समझते हैं इसको, कब पूछा गया, ध्यान देना है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सदाचार का विलोम शब्द, इसमें देखें व्याख्या में तो कदाचार रहा व्याख्या। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। सदाचार के अन्य विलोम देखें अनाचार, दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार, अन्याय का विलोम न्याय, अपराध का विलोम निरपराध होता है। 17 इसमें देखें निम्न से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, इस तरह से अक्सर पूछता है आयोग। तो इसमें देखें एक पूछ रहा है सही युग्म है, 3 इसमें गलत होंगे। डी इसमें जो सही यानी आदृत का तिरस्कृत ये सही है, जबकि इसमें ए गलत है। यानी आदृत का विलोम अनादृत होता है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति है, जबकि ये विपत्ति दे दिया। आपत्ति विपत्ति एक ही चीज, यानी समानार्थी हो जाएंगे। आपत्ति का अनापत्ति। विपत्ति का विलोम संपत्ति है, यानी विपत्ति का विलोम देखें जो विपत्ति इसका विलोम यदि लेगा तो संपत्ति हो जाएगा। गणतंत्र जनतंत्र का विलोम है। गणतंत्र जो है वह गणतंत्र, जनतंत्र का विलोम राजतंत्र, यानी गणतंत्र और जनतंत्र एक ही है, यानी पर्याय है, और इसका विलोम राजतंत्र होता है। आकर्षण का विलोम अनाकर्षण होता है, यानी आकर्षण यानी आवर्षण है, सॉरी। आवर्षण का विलोम अनावर्षण है। आवर्षण का विलोम जो अवर्षण यहाँ लिखा है अनावर्षण है, तथा अवर्षण का विलोम वर्षण होगा। अवर्षण दिया, इसका विलोम अवर्षण होगा, अनावर्षण नहीं होगा, बल्कि अनावर्षण का विलोम देखें तो आवर्षण होगा। ये सारी व्याख्या इसमें दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द देखें तो बी होगा, अनावर्तक। इसकी व्याख्या देखें, कब पूछा गया, ध्यान दें। व्याख्या आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द अनावर्तक होता है। आवृत का यानी आवृत दिया, आवृत का विपरीतार्थक शब्द अनावृत। प्रकर्षक का विपरीतार्थक शब्द अपकर्षक तथा प्रवर्तक का विपरीतार्थक अप्रवर्तक, यानी जो जितने शब्द देंगे सबका इसमें व्याख्या है। आवर्तक का सही विलोम शब्द है तो बी है, अनावर्तक। इसकी व्याख्या ऊपर देखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आवर्तक का विलोम शब्द देखें तो ए है, अनावर्तक। व्याख्या ऊपर दिया गया था। अमृत का विलोम शब्द देखें तो डी है, विष है। व्याख्या देखें, कब पूछा गया, ध्यान देना है। अमृत का विलोम शब्द विष होता है। मधुर का विलोम शब्द कटु, कर्कश का तीक्ष्ण, सुधा का विलोम गर्व था, पीयूष का विलोम विष होता है। यानी शब्दों को, सारे शब्दों को दे दिया गया है। और कब पूछा गया देखा जा सकता है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है तो इसका बी है, विहित है। देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्याख्या देखें, निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक तथा उचित अनुचित का विपरीतार्थक शब्द है। इसके बाद निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द देखें तो इसका सी विहित है। ऊपर व्याख्या में देख लिया है, निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है, शेष विकल्प असंगत है। निश्चित के लिए सही विलोम शब्द देखें तो डी है, विहित है। यानी व्याख्या ऊपर हम देखते चले आ रहे हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम शब्द है तो इसका बी है, आर्द्र है। कब पूछा गया देख सकते हैं आप। यानी 25 हमने देखा निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम शब्द है तो शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र था, और इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। तो व्याख्या आपका बनता है, शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र होता। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द है। उष्ण तथा शीत जो इसमें दिया गया परस्पर विलोम शब्द विकल्प के हिसाब से।
26 नंबर देखें निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। ध्यान देना है कि जो है स्थूल है इसका एक शब्द इसमें विलोम नहीं होगा, शेष विलोम है। तो डी इसमें शाश्वत जो है वह स्थूल का विलोम शब्द नहीं बल्कि पर्याय शब्द है, जबकि सूक्ष्म, दुर्बल और तन्वी जो है स्थूल के विलोम शब्द हैं। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होता है, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। पृथक का सही विलोम देखें तो यह आपका बी होगा, यानी संयुक्त है। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। एक पूछा गया, आप देख सकते हैं पृथक का सही विलोम संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत इसमें है। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है, यानी उपयोग का विलोम पूछ रहा है, इसमें बी और डी। बी मीन्स हो गया निरुपयोग और सदुपयोग, सॉरी बी और डी अनुपयोग। निरुपयोग और अनुपयोग जो उपयोग के विलोम है, इसकी व्याख्या समझते हैं किस प्रकार से। उपयोग का विलोम अनुपयोग तथा निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधन उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी 30 दोनों माना है, यानी दोनों ध्यान देना है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, यानी 3 इसमें सही होंगे, एक गलत होगा। तो कौन सा गलत है इसमें देखें तो बी, यानी उद्यम का निरुद्यम, ये गलत है। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, शेष विकल्प सही है। यानी उद्यमी का विलोम जो देखें तो निरुद्यम होता है, यहाँ उद्यम दे दिया है। इसमें दक्षिण का वाम सही है, विधि का निषेध बर्बर का शब्द सही है, जबकि उद्यमी रहता तो निरुद्यम हो जाता, लेकिन उद्यम का निरुद्यम गलत है। इसके बाद 30 नंबर पर देखें निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म, यानी इसमें एक शुद्ध होगा तो यही शुद्ध है। अल्पक का बहुज्ञ है, ये सही है। शेष इसमें गलत है, यानी विकल्प इस युग्म में है, शेष विकल्प असंगत है। संधियुक्त का विलोम संधिहीन होगा, यानी संधियुक्त का जो होगा संधिहीन होगा। संयुक्त का विलोम देखें तो वियुक्त होगा। अज्ञ का विलोम देखें तो अभिज्ञ होगा, अज्ञ का ये अनभिज्ञ लिख दिया है। अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त होगा। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न हो दिए गए। विलोमार्थक दृष्टि से एक शब्द देखें, एक युग्म अशुद्ध है, एक इसमें अशुद्ध है और शेष सही है। तो इसमें अशुद्ध जो आपका है वह सचल चल, यह अशुद्ध है, और सी मौलिक अनुदित, ये दो अशुद्ध है, दो इसमें सही है। देखें तो विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है, इनके शुद्ध युग्म सचल का अचल होगा और मौलिक का कृत्रिम होगा, या मौलिक होता है। शेष युग्म सही होता है। लोक सेवा आयोग एक्सप्रेस का उत्तर समझते ए और सी माना है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द देखें तो बी है, प्रतीची है। प्राची का जो होगा प्रतीची होगा। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द प्रतीची है। नवीन का विपरीतार्थक शब्द प्राचीन है।